गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल सिमरन स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में अलंकार को पढ़ेंगे। अलंकार हाई स्कूल और इंटर के पेपर में जरूर से जरूर पूछा जाता है। चलो दोस्त, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार अलंकार यानी कि आभूषण के प्रयोग से नारी के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर कोई नारी आभूषण को पहन लेती है तो उसके सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, यानी उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर हम काव्य में अलंकार का प्रयोग कर देते हैं तो काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में सुंदरता आ जाती है तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है दोस्तों? जब काव्य में किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि अगर कोई काव्य दिया हुआ है और उसमें कोई वर्ण है, जैसे त है, म है, य है, ऐसे एक से अधिक बार आए हुए हैं तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तटु, तमाल, तरुवर, बहुछाई। यहाँ पर त वर्ग की आवृत्ति बार बार हुई है। एक और उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों, मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार क्या होता है दोस्तों? अब हम देखेंगे यमक अलंकार को। यमक अलंकार जब काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु शब्दों का अर्थ अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। अर्थात कि जब कोई काव्य में शब्द की एक से कई बार आवृत्ति हो या शब्द एक से कई बार आए हुए हो और उसका अर्थ अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बौराय नर, या बाए बौराय। इन पंक्ति में कनक शब्द को 2 बार प्रयोग किया गया है, परंतु दोनों बार अर्थ भिन्न है। पहले कनक का अर्थ है धतुरा, जो कि एक नशीला पदार्थ है, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, जो कि एक बहुमूल्य धातु है। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे दोस्तों, 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती है। यहाँ पर 3 बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक 3 का अर्थ हुआ 3 बार खाना, और एक 3 बेर का अर्थ है एक फल विशेष। जैसे जो एक फल होता है उसका नाम बेर होता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष अलंकार काव्य में प्रयुक्त एक शब्द के रूप में एक से अधिक बार अर्थ हो तो वहां पे एक ही शब्द कई अर्थ में बोले हैं तो ऐसे श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि अगर कोई काव्य है और उसमें एक शब्द हो और उसका प्रयोग कई अर्थों में किया जाए तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुत होय। यहाँ एक शब्द श्याम है। श्याम का अर्थ पहले नंबर पर कृष्ण और दूसरे नंबर पर सावला। ऐसे ही एक शब्द हरित भी है, जिसमें पहले हरित का अर्थ है प्रसन्नता और दूसरे हरित का अर्थ है रंग। अर्था अलंकार क्या होता है दोस्तों? अब हम अर्था अलंकार को देखेंगे। जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य वृद्धि होती है तो वहां पर अर्था अलंकार होता है। यानी कि जब काव्य को अगर हम पढ़ते हैं तो जो उसके अर्थ में वृद्धि होती है, वो वृद्धि जब अर्थ में होती है तो वहां पे अर्था अलंकार होता है।
अर्थात अगर कोई काव्य है और हम उसको पढ़ रहे हैं और सुंदरता उसके अर्थ में है तो अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्त, प्रकाश अलंकार ये सब आते हैं। अब हम उपमा अलंकार को देखेंगे। जब किसी प्रस्तुत वस्तु यानी कि उपमेय की तुलना अप्रस्तुत वस्तु यानी कि उपमान में की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय या प्रस्तुत वस्तु, उपमान या अप्रस्तुत वस्तु, वाचक शब्द। उपमेय से उपमान की तुलना करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है उसको साधारण धर्म कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। यहाँ सीता के मुख की तुलना चंद्र से की जा रही है। यहाँ पर सीता का मुख जो है उपमेय है और चंद्र उपमान है। समान वाचन जो शब्द हैं, वाचन शब्द जो हैं वो समान है और सुंदर जो है साधारण धर्म है। उपमा अलंकार क्या होता है दोस्तों? अब हम देखेंगे उपमा अलंकार की पहचान को, यानी कि जो उपमा अलंकार है इसकी पहचान कैसे की जाती है, अब हम इसको देखेंगे। उपमा अलंकार में सा, सी, से, सम, समान जो शब्द आए हों, अगर लास्ट में जहां सब काव्य खत्म हो रहा है वहां पे सा, सी, से, सम इत्यादि आए हो तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है दोस्तों? हम देखेंगे रूपक अलंकार को। जहां उपमेय पर उपमान का अभेद रूप आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगर हम अर्थ के रूप में देखना चाहें तो उपमेय और उपमान के गुण धर्म के रूप में या गुण धर्म के अनुसार इतनी समानता होती है कि दोनों में कोई भेद प्रतीत नहीं होता है तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ उपमेय में चरण और उपमान में कमल का भेद रूप आरोप है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहां उपमेय पर उपमान का भेद रूप आरोप हो, अर्थात उपमेय की उपमान जैसा मान लिया जाए, उपमेय जो है उसको उपमान जैसा मान लिया जाता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय पर उपमान का भेद आरोप होता है, अर्थात उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोनी गात, मानो नील परिसाल पर आतप प्रियो प्रभात। यहाँ पर उपमेय जो है पीठ पट पर प्रभात के समय नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाला आतप उपमान से समानता की संभावना दिखाई गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान वाले शब्द होते हैं मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यो, जनु इत्यादि आते हैं। अन्योक्ति अलंकार, जहां उपमेय के बहाने उपमान के बारे में कुछ कहा जाए वहां पे अन्यायोक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अल्ली कली सो बाध्य आगे कौन हवाल। यहाँ उपमान कली में बंद भ्रमर, अली के बहाने प्रस्तुत राजा, जो उपमेय है राजा जयसिंह के बारे में बताया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसके होने की संभावना होती है या ना संभावना होती है, वहां पे अतिशयोक्त अलंकार होते हैं। अर्थात कि अगर किसी बात को हम इतना बढ़ा चढ़ाकर कह दे कि जो सामान्य और असामान्य रूप से हो ही नहीं सकता हो तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। या हनुमान जी की पूछ में अभी आग लग भी नहीं पाई थी कि उससे पहले लंका जल जाना दिखाया गया है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण
अलंकार क्या होता है दोस्तों? हम मानवीकरण अलंकार को देखते हैं। जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। यहाँ संध्या को सुंदर परी के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें और मेरे चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।